आप सभी को। तो भाई हम लोग बैठे थे, ठीक है। तो आंटी के मन में कुछ कुछ सवाल है जो आते हैं, बट वो मुझसे पूछते नहीं है। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप मुझसे, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज आंटी कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है। तो आंटी का क्या सवाल है, अभी देखते हैं आंटी क्या सवाल पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या सवाल है आपका। यही लड़का क्यों मिला और हिंदू के लड़के थे ना, मुसलमान से शादी क्यों करे। देखो, सवाल तो आंटी ने बहुत अच्छा पूछा है, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। तो भाई देखो, जब इंसान अगर किसी का दिल देखता है, किसी को पसंद करता है, तो जात पात नहीं देखता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिससे मैं शादी कर सकती थी, अच्छे पैसे वाले लड़के थे जिससे मैं शादी कर सकती थी। लेकिन देखो, इंसान का जो है ना, नेचर नेचर ज्यादा मायने रखता है कि वो इंसान आपको कितना खुश रखता है। पैसे तो, अगर पैसे वाले इंसान से आपने शादी भी कर ली है, तो क्या पता वो आपको वो जिंदगी में खुशी दे पाए कि ना दे पाए, वो आपकी इज्जत करता है कि नहीं करता है। लेकिन मेरे इसके वो जो पापा है, हमारी जो काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं वो। और पता है, हर परेशानी में वो भले ही भूखा रहेंगे, लेकिन हमको कभी वो भूखा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो मैंने ना जात देखी, ना मतलब जा ये कि ये लड़का मुसलमान है या ये सब नहीं देखा। मैंने उनका नेचर देखा कि वो हमारे लिए कितना कर रहे। भाई खुद अपना मतलब भूखा रहता है, हमको खिलाते हैं, और हम मेरे बच्चों को और मुझे वो काफी रिस्पेक्ट देते हैं। तो मुझे ये काफी चीज अच्छी लगती है उनकी, कि नहीं, ये लड़का जो है वो मतलब मेरी जिंदगी में मेरा साथ जो है वो हमेशा देगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो इसीलिए मैंने जात पात नहीं देखा और इनसे मैंने शादी की, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लायक है, ये मेरा जो साथ है जिंदगी भर देंगे। और आंटी को जैसे पता है कि हम दोनों कैसे रहते हैं, और मतलब ऐसा अभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाग गए, कहीं भी झगड़ा हो गया, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा है, तो घर में तो बर्तन है तो बचते ही है बोलना। लेकिन वो बराबर खाने पीने से, हर चीज से हमको पूरा करते हैं। आंटी अभी हमारे घर 1 साल हो गया है ना, 1 साल हो गया आ रहे, तो इनको पता है ना, तुम्हारे को बताओ। पता है, देख रही हूँ अच्छे से रहते, अच्छे से खाते, मजे से रहते, दोनों बच्चे, दो तो अम्मी या बीबी किसी को यहाँ नहीं करते। ये सवाल का जवाब मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। दूसरा सवाल ये है, ऐसा तो तू पहले शादी के पहले जीन्स पहनती थी, हाँ। अभी सर पर दुपट्टा क्यों ली। क्यों ली, देखो, हम मतलब जीन्स टॉप, हम जब से मैं जब बड़ी हुई ना, तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर लड़कियां जीन्स टॉप ही पहनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके घर भी बच्चे लोग है तो जीन्स टॉप पहनते होंगे, ठीक है। क्योंकि आप तो वही धर्म से हो, तो पता है कि हमारे यहाँ जीन्स टॉप पहनती है, ठीक है। लेकिन देखो, जीन्स टॉप में मेरे को नहीं पता था कि जीन्स टॉप से क्या होता है, क्या ये कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब से मैंने अपना होश होश संभाला था, तो हम लोग ज्यादातर जीन्स टॉप ही पहनते थे। लेकिन हाँ, कि मम्मी पापा डांटते थे कि आप बड़े हो गए हो तो ऐसा मत पहनो, फिर भी हम लोग पहनते थे, ठीक है। लेकिन मैं जीन्स टॉप पहनती थी, लेकिन मैंने कभी बिना आस्तीन वाले कपड़े नहीं पहना, मतलब फुल आस्तीन वाले। बल्कि जीन्स टॉप मैं पहनती थी, मैंने सलवार सूट बहुत कम ही पहना है, मतलब नहीं के बराबर पहना है। वैसे जो मेरी बड़ी बहन थी ना, वो हमेशा सलवार सूट ही पहनती थी, उसने कभी जीन्स टॉप नहीं पहना है। लेकिन मैं हो गया, मेरी मतलब मेरी बहन हो गई, वो लोग, हम लोग पता है जीन्स टॉप ही पहनते थे। लेकिन जब मैंने जब इनसे शादी हुई, ठीक है, जब इनसे शादी हुई ना मेरी, तो तब भी मैं कुछ दिन तक कहीं जाती थी तो जीन्स टॉप पहनती थी, मतलब कहीं जाती थी तो जीन्स टॉप पहनती थी। फिर मैंने, जब हम लोग रहते थे ना, जहाँ मैं रहती थी रेंट से, तो वहाँ बहुत सारे मुस्लिम लोग थे। तो मैं इनको देखती थी कि वो मतलब सर पे दुपट्टा रहता था उनके, और सर पे दुपट्टा भी रहता था, और वो ऐसे मतलब कपड़े एकदम पहनते थे, पूरा आंग ढका हुआ कपड़ा पहनते थे। और फिर मैंने पढ़ा भी था कि इंसान को अपना शरीर इतना ढकना चाहिए, मतलब अपने शरीर को इतना ढकना चाहिए कि मतलब दूसरे उस चीज को देखे ना, वो गंदी नजर ना डाले आपके ऊपर, है कि नहीं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन अपने को अपने शरीर को उतना ढकना चाहिए कि गंदी नजर लोग हमारे ऊपर ना डाल सके। तो ये जो चीज है ना, कि इस्लाम में लिखी है, और मुझे ये चीज काफी पसंद आई, ठीक है। तो उस दिन से ना, पता है, जब मैंने पढ़ा ना, उस दिन से मैं पूरा हिजाब कवर करती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि अपने शरीर को उतना ढकना चाहिए इंसान ने, कि जो अगला इंसान है वो हमारे ऊपर गंदी नजर ना डाल सके।
आप इस चीज में क्या बोलना चाहिए चाहते हो, सही है बताओ, बहुत अच्छा है। कि नहीं? क्योंकि अभी अगर शॉर्ट छोटे छोटे कपड़े पहनते तो लोग अपने को गंदी नजर से देखते ही कि नहीं, बताओ तुम, देखते ही है। तो इसीलिए जो है ना, ये चीज मुझे इस्लाम में अच्छी लगी कि हमें हमेशा फुल कपड़े ही पहनना चाहिए, मतलब अपनी शर्म अपनी हया को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, लोग अगला जो इंसान है ना वो देखना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं जब से हिजाब भी पहनती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है यार, मतलब पहनो, अपने शरीर को ढकना चाहिए। नहीं तो पहले तो नहीं पहनती थी मैं सलवार सूट पहले भी, पर बहुत कम पहनती थी, लेकिन जब से इनसे शादी करी तब से मैं पूरा अपने आप को कवर करती हूँ। तो बस इसीलिए मैं हिजाब पहनती हूँ। आयशा ने सही जवाब दी, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में जाते हैं आयशा, तो क्या बुराया करते हैं, तो तू क्या कहेंगी? देखो, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म की बुराई करो, ठीक है? और इस्लाम तो बिल्कुल नहीं सिखाता है कि आप चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई और धर्म हो कि आप उस चीज़ की बुराइयाँ करो, ठीक है? और बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियो देखी हूँ कि जब वो कोई मुस्लिम लड़के से शादी कर लेते हैं तो वो अपने माँ बाप को गाली देते हैं, ठीक है? वो हिंदू धर्म को जो है या कोई भी धर्म को हो बुरा बुरा कहते हैं। बट मेरी नज़र में ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम में जो है ना माँ बाप के चरणों में अल्लाह ने जन्नत कहा है कि माँ बाप के चरणों में तो जन्नत है, ठीक है? तो भाई आप, और ये नहीं कहा है कि वो हिंदू है कि वो मुस्लिम है, ऐसा ये नहीं कहा है कि सिर्फ मुसलमानों की माँओं के नीचे ही जन्नत है, ठीक है? तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी धर्म में जाओ, लेकिन अपने धर्म या जो कोई भी धर्म को उनको गाली मत दो, ठीक है? आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसके बारे में शेयर करना चाहिए। और मेरी कोई भी वीडियो में ऐसा मैंने नहीं कहा है कि हिंदू धर्म गलत है करके, नहीं। और हमें कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे के मज़हब को कभी भी इस्लाम ये नहीं कहता है कि गाली दो। वो अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी जगह पे ठीक है। वैसे आपने जो ये सवाल पूछा है ये काफ़ी सही सवाल पूछा है। मैंने बहुत सारे लोगों की ना वीडियो देखी है कि अपने माँ बाप को बोलते हैं हमको तो ये नहीं करने दिए, वो नहीं करने दिए। भाई माँ बाप किसी के भी हो, अपने बच्चों की हमेशा खुशी ही देखते हैं, ठीक है? गलत कभी नहीं बोलते। हाँ कि चलो आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप ये चीज़ करो, लेकिन उनकी जो चीज़ है उन्हें हमें कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ठीक है? और माँ बाप के चरणों में तो जन्नत है, ये कुरान में लिखा है। और मैंने सुना भी है और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ तो मुझे आइडिया है, पर उसमें ये नहीं लिखा है कि सिर्फ जो मुसलमान है उनकी ही माँओं के नीचे पैरों के नीचे जन्नत है। नहीं भाई, ऐसा नहीं लिखा है। हर माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो हमें जो है ना उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और पहली बात तो मेरे घर में जो इसके पापा है, ठीक है, वो ना मेरे मम्मी पापा की, मेरी बहनों की, सबकी सही रिस्पेक्ट अच्छे से करते हैं। और मतलब अच्छे से पूछते हैं, अच्छे से मानते हैं उनको, भले ही हम अपना करते हैं वो अपना करते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो हमें किसी के भी धर्म को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं किसी के धर्म को गलत नहीं बोलती हूँ, इसीलिए आज यहाँ तक पहुँची हूँ आप लोग की दुआओं से। क्योंकि मेरे लिए जो है ना भाई, दोनों चीज़ें बराबर है। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। ना हमें उनको गलत बोल के आगे बढ़ना है, ना इसे हमको ऊंचा दिखा के आगे बढ़ना है, ठीक है? जो ये चीज़ अगर सही है तो मैं इसको सही बोलती हूँ। वो चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा सवाल नहीं करती हूँ कि ठीक है आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो चीज़ बेहतर है मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताती हूँ, ठीक है? और ना ही मैं उस चीज़ को गलत बोलती हूँ, वो धर्म को गलत बोलती हूँ, क्योंकि भाई मेरे जो मम्मी पापा है वो भी उसी चीज़ों से है, पले बड़े हैं। मैं भी उसी चीज़ों से पली बड़ी हूँ और यहाँ तक आई हूँ, ठीक है? यही जवाब देना चाहूँगी, यही मेरा इस चीज़ के लिए जो आंटी ने सवाल पूछा है इसका मेरा जवाब यही है। आयशा ने सही जवाब दी है। माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, कोई भी धर्म रहे।